लोकसभा चुनाव की 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज में मतदान हो रहा है और जो मत प्रतिशत के आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे आपको रूबरू करा दे। 8 राज्य 57 सीटें और इस तरह से चुनाव संपन्न होगा। 4 को नतीजे आएंगे। बिहार में 9 बजे तक 10.58%, 10.5% के आसपास। चंडीगढ़ में 9 बजे तक काफी कम मतदान दर्ज हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 9 बजे तक 14% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। अच्छी तरीके से वोट पड़ रहे हैं हिमाचल में। झारखंड में 9 बजे तक 12% से ज्यादा मतदान दर्ज हुआ है। ओडिशा की बात करें, 9 बजे तक 7.69% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 9 बजे तक करीब 13% वोट पड़ चुके हैं। और अमृतसर से हमारे संवाददाता जजबीर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह से पल पल की जानकारी वहां से साझा कर रहे हैं। जजबीर, पंजाब की 13 सीटें हैं, बहुत निर्णायक इस बार रहने जा रही हैं, लेकिन इस बार जो कॉन्टेस्ट है बड़ा अलग नजर आ रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान की स्थिति की बात करें, अभी तक कितना वोट परसेंटेज यहां पर नजर आ रहा है और फाइट कैसी दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल, मैं आपको जहाँ पर बताना चाहूंगा कि पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं और लोकसभा सीटों को लेकर कहीं उम्मीदवार जहां पर जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं आज उनके दिन की धड़कनें भी तेज होती हुई नजर आ रही, क्योंकि आज मतदान का दिन है। तो ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर निकले। इस समय हम मौजूद है अमृतसर में। पहले आपको तस्वीरें हम दिखा दें कि किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंचे। आप देखिए कि व्यवस्था यहाँ पर मुकम्मल तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर कर ली गई है। और ऐसे में गर्मी का मौसम है और लोग गर्मी के मौसम में अपने घरों से बाहर निकले हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से व्यवस्था है और उस व्यवस्था को हम आपको दिखाना चाहेंगे। लाइनें लगी हैं, गर्मी का मौसम है और लोग यहाँ पे अपने घरों से बाहर निकले हैं मतदान करने के लिए। और आज अंतिम चरण के मतदान होने हैं और पंजाब में लोकसभा 13 सीटें हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो एक चंडीगढ़ की सीट है, टोटल 14 सीटें हैं। उन सीटों को लेकर कहीं ना कहीं तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं वो भी अपने घरों के बाहर निकले हैं। और अमृतसर की बात कर रहे हैं तो अमृतसर में 13 जो टोटल उम्मीदवार है वो 30 के करीब है। तो ऐसे में उनकी आज ईवीएम मशीनों के अंदर जो उनकी किस्मत है वो कैद होनी है। तो लेकिन उसके पहले जो है कहीं ना कहीं तैयारियां प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मुकम्मल कर ली गई थी। और उसी को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन ये दावा कर रहा है कि हम पीसफुली जो ये मतदान है वो करवाएंगे। तो ऐसे में अधिकारी भी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लोग भी गर्मी के मौसम में अपने घरों से बाहर निकले हैं। और आप देखिए तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को जागरूक करते हुए जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पर रोड बॉल बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब आदमी की तबीयत खराब हो उसके बावजूद वो वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे। तो कई तरह के अपने आप में ये जो तस्वीरें हैं बयान करती है। आप देखिए यहाँ पर क्या व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। यहाँ पे बाहर एक बूथ बना दिया गया है और अलग अलग इसी तरह से बूथ है जिनको बनाया गया है। और ऐसे जो है ईवीएम मशीनों के अंदर, इसके अंदर जो है ईवीएम मशीन जो है वो जो है इंस्टॉल की गई है। आप देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि अंदर एक जो है ऐसे काउंटर मिलेंगे जहाँ पर लोग जाते हैं, अपनी जो है टर्न जो है करने के बाद वहां पर पहुंचते हैं, अपनी स्लिप देते हैं और उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है लोग अपनी जो है मतदान का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं किस तरह की तस्वीरें हैं। और लगातार गर्मी के मौसम में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अंतिम चरण के मतदान है जिसको लेकर तैयारियां हैं। लोकतंत्र के महापर्व में लोग जो है लोकसभा चुनाव में अपने नेता, अपनी सरकार को चुनने के लिए यहाँ पर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर जो है वो एक पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें आप साफ तौर पर लोगों को जो है मोटिव किया जा रहा है कि भैया आप अपने घरों से निकलिए और अपना मतदान कीजिए, क्योंकि मतदान बिल्कुल जजबीर, लगातार इस दिशा में जो चुनाव आयोग है, प्रशासन है, वो लोगों को प्रेरित करता नजर आया है कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह है कि पूरे आम चुनावों में एक रुझान नजर आया जहां मत प्रतिशत 2019 या उससे पहले की तुलना में गिरा है। सभी फेजेस में ऐसा देखने के लिए मिला। पंजाब की बात करें, किस तरह का रुझान मत प्रतिशत को लेकर आपको नजर आ रहा है? पिछले जैसा रह सकता है या फिर यहां पर भी कुछ गिरावट हो सकती है? जी बिल्कुल, पंजाब की हम बात करें तो पंजाब में जब बात होती है तो क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जो उम्मीदवार है अलग अलग पार्टियों से संबंधित है, तो ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है वो जीत का दावा तो करते हैं, लेकिन ऐसे में गठबंधन का हिस्सा न बन के अलग अलग चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर श्रोमणी अकाली दल की बात करें तो भाजपा के साथ उनका गठबंधन टूटने के बाद अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। वैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करें, हालांकि केंद्र में जो एक साथ है लेकिन पंजाब में भी अलग अलग चुनाव लड़े। ऐसे में जो 6 पार्टियों के बीच जो है मुक्त तौर पर यहाँ पर फाइट जो है वो देखने को मिली, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जहां पर केंद्र में एक साथ है लेकिन पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में
कहीं ना कहीं ये बात बोलना कि एक साथ चुनाव लड़ना और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना, क्योंकि इंडिया गठजोड़ जब किया गया तो यही कहा गया कि भाई अगर कांग्रेस के खाते में सीट जाएगी या आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगी तो जीत जो है वो सीधा इंडिया गठबंधन पे पास जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी ये बात का सवाल करते हुए नजर आए कि अगर आप केंद्र में एक साथ है तो पंजाब में अलग अलग चुनाव क्यों, उसको लेकर कई मन के अंदर जो है कहीं ना कहीं सवाल है। तो उन सवालों के जवाब आज लोग जो है वो देंगे, अपने मतदान को जो